हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों, कल 26/11/2025 था जिसके दिन हमारा 7,000 का लॉस हुआ था। तो आज का जो टॉपिक है हम उसी लॉस को एनालाइज़ करेंगे कि मेरा लॉस क्यों हुआ था, अपने लॉस, अपनी गलतियों को जो है हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हमारी गलती क्या थी, हमने क्यों ट्रेड लिया और क्यों लॉस हुआ। तो उसी के आज हम लोग ट्रेड को एनालाइज़ करेंगे और गलती हमसे कहाँ हुई, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करेंगे। अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, हम अपनी गलतियों को आज लाइव करना चाहेंगे, गलतियाँ अपना बताना चाहेंगे कि मैंने गलती की है। ये हमारा आज का पहला ट्रेड था। अगर हम इसको पीछे से जा कर के इसको इस ट्रेड को एनालाइज़ करते हैं, तो थोड़ा-सा मैं पीछे कर ले लेता हूँ। देखिए, हाँ, इस कैंडल को बनने दीजिए। देखिए, ये जो कैंडल बन रहा है, अभी जो रेड कैंडल बना है, इसके बाद में जो है हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था। अच्छा, इसमें देखिए एक इसका जो लेवल है, ये है, ये वाला एक लेवल है, ठीक है? और मुझे लगा था ये वाला लेवल 660 का है, मुझे लगा था 660 एक लेवल है, ठीक है? जब कैंडल यहाँ पे थी, तो बायर का एक ज़ोर का मूवमेंट आया और बायर जाकर के इस 660 के ऊपर क्लोज़ किया था। अगला ही कैंडल जो था वो गैप डाउन किया था, वो 660 पे ही ओपन किया था। सबसे पहली गलती मेरी ये हुई थी कि जो मैंने लेवल को समझा वो 660, एक्चुअली दोस्तों इसमें 660 का लेवल नहीं था। इसमें जो लेवल था वो ये वाला लेवल था। मैं आपको एक बार फिर से लाइन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सीधा जो ये वाला लेवल था, ठीक है? तो ये वाला लेवल था और जब यहाँ से बायर का मूवमेंट आया, बायर जब यहाँ से ऊपर गए तो ये इसी लेवल पे क्लोज कर दिए। अगर बायर को अगली कैंडल बनानी थी तो इस लेवल के ऊपर ले जाना था। सबसे पहली गलती मेरी ये हुई। दूसरी गलती मेरी ये हुई कि जब अगली कैंडल ओपन हुई, ओपन होते ही मैंने ट्रेड लगा दिया। ट्रेड मेरी गलत लगी, ठीक है? और ट्रेड जो हमारी जो अगली कैंडल ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन कहाँ पर ओपन हुई? 660 के ही लेवल पे हुई, यहीं पे हुई। अगर मुझको ट्रेड लेना ही था, या तो मैं इस लेवल के आसपास कहीं ट्रेड लेता, या तो मैं इस लेवल के आसपास कहीं यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लेता, यहाँ से मैं अप साइड का ट्रेड लेता। तो गलती मेरी यही रही कि मैंने ये एक तो लेवल फाइंड आउट करने में गलती कर दी, दूसरा कैंडल गैप डाउन हुआ और ट्रेड लेने में गलती कर दी। तो आज का ये अपना पहला लॉस था, जिसके पीछे का ये कारण था। अब हम दूसरे ट्रेड के बारे में देखते हैं। हमारा दूसरा ट्रेड भी लॉस हुआ था, वो आ जाए थोड़ा-सा मैं फॉरवर्ड करके देखता हूँ कि दूसरा ट्रेड हमने कहाँ लिया था। थोड़ा-सा इसको फॉरवर्ड करता हूँ। मैंने कहाँ लिया था वो ट्रेड? कल जो भी लॉस हुआ उसकी सारी ज़िम्मेदारी मेरी है और मेरी गलतियों के कारण ही लॉस हुआ था। हाँ, अब इस पे मैंने जो है क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा-सा बैक करता हूँ और इस कैंडल को समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है? हाँ, तो ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बन रही है। अब ये जब भी ग्रीन कैंडल कोई बने, देखिए ये कैंडल यहाँ पे रुकी हुई थी और यहाँ से ही एक बैक से जो है बायर का पुश आया और बायर जाकर के यहाँ पे कहीं क्लोज कर दिया। जब यहाँ पे क्लोज किया, लास्ट मोमेंट में जब भी बायर का एक बैक से या किसी भी पार्टी, बायर या सेलर किसी भी पार्टी का एक बैक से मतलब ब्रेकआउट हो जाए, तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। पहली गलती ये हुई, तो हमने फेक ब्रेकआउट को समझा नहीं, ठीक। अब दूसरी गलती क्या हुई, जब ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो ये देखिए, ये क्लोज मारूबूजी कैंडल है, ठीक। मारूबूजी कैंडल का जो साइन होता है वो रिवर्सल का होता है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मार्केट, ये हाई था, ठीक। ये हाई के ऊपर हाई यहाँ पे मार्केट लग चुका था। अब हाई के ऊपर हाई जब भी मार्केट लगता है तो वहाँ से एक डाउन का ट्रेड बनता है। तो मेरी गलती ये थी कि यहाँ से एक बैग से जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने एक ट्रेड बनाया, वो भी अपसाइड का ट्रेड बनाया और मैंने गलती किया था, पहले मेरा एक लॉस हुआ था। अगर मुझे 2 ट्रेड लेना था तो मैंने 2000 का लिया, जिसके कारण से मेरा दोनों ट्रेड ये लॉस हुआ। थोड़ी-सी इस ट्रेड में मैंने जल्दीबाज़ी कर दी, जिसके कारण ये ट्रेड मेरा लॉस हुआ। आगे से अपनी गलतियों को सुधारूँगा और इसको लॉस नहीं होने दूँगा, कोशिश यही रहेगा। बट ट्रेड है, ट्रेड कभी-कभी अपने फ़ेवर में नहीं चलता है। बस अपनी गलतियों को हमको फाइंड आउट करना कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। अब हम आके हैं यूएसडी जेपीवाई मार्केट में आए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। थोड़ा-सा हम लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
देखते हैं। ये यूएसडी जेपीवाई का लाइव मार्केट है, और शायद इसी के बाद में हमने जो है, हाँ, इसी के बाद जो है गलती किए थे, और ये भी मेरा ट्रेड लॉस हुआ था। तो इस कैंडल को वॉच करते हैं, और अगले कैंडल पे हम लोग जो है ट्रेड जो लिए थे उसको जो है उस पे देखते हैं क्यों लॉस हुआ था। अपने लॉस को देखिए, सबसे बात है ये ओवरऑल तो ये मेजर डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक। अब डाउन ट्रेंड मार्केट में देखिए यहाँ पे एक जो है पेयर बन रहा था। यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट था, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर नीचे होता था। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे होने के बाद में एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद में देखिए एक ये यहाँ पे एक लेवल था, ठीक। मार्केट देखिए यहाँ पे आकर के रुक रही थी। अभी देखिएगा क्या होगा कि शायद ना मार्केट इसको जो है एक बैग से ब्रेकआउट कर देता है। हाँ, एक बैग से देखिए ब्रेकआउट कर रहा है, और इसके अगली कैंडल पे शायद मैं 2 या 3 ट्रेड ले लेता हूँ डाउन साइड का। और देखिए डाउन साइड का मैंने 2-3 ट्रेड लेने का कारण है, मुझे ये लगा कि ये जो सेलर है, सेलर का मोमेंटम है। और यहाँ पे एक तो मेजर ट्रेंड जो है मेरा, यहाँ पे जो पूरा मेजर ट्रेंड जो है डाउन का आ रहा है, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करने के बाद में जो है मार्केट ये नीचे आया, ठीक। नीचे आने के बाद में सबसे पहली गलती मैंने ये कर दी कि मुझे ट्रेड लेना ही था, तो एक चीज़ ये नोटिस करना था कि ये लोअर लो था, और लोअर लो को जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक नाउ वी हैव टू वेट वन मोर कैंडल, क्योंकि वो कैंडल रिवर्स हो जाती है। तो ये मेरी तीसरी गलती थी, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी तीसरी गलती थी, जिसके कारण मेरा ये ट्रेड लॉस हुआ। इसमें लॉस होने का यही कारण था कि हमने जो है वेट नहीं किया, और जब भी एक लोअर लो लगता है तो एक कैंडल का रिवर्सल ज़रूर आता है, जिसके कारण मेरा यह तीसरा ट्रेड लॉस हुआ था। देखिए, अपना ये तीसरा ट्रेड लॉस हुआ था। इसके बाद जो है हम लगातार 4 या 5 ट्रेड विन भी किए थे, ऐसी बात नहीं है कि लॉस हुआ था। तो रिकवर करना, फिर लास्ट में जो हमने थोड़ा-सा और हाइपर हो गए, जिसके कारण मेरा 7,000 का लॉस हुआ था। अब इसमें देखते हैं कि हमने अगला कैंडल कहाँ पे लिया था। थोड़ा-सा फॉरवर्ड करते हैं इसको। अगला ट्रेड कहाँ पे लिया था, क्षमा चाहते हैं। शायद इसके बाद मैंने लिया था, देखता हूँ। हाँ, इस कैंडल को वॉच करने के बाद में मैं इस कैंडल में मैं ट्रेड लेना चाहता था, बट छूट गया था। देखिए, ये ट्रेड लेने का सिंपल सा रीज़न था, जो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये एक बेस बन रहा था। एक बेस से मार्केट जब ऊपर से नीचे आया, नीचे आने से बाद तो पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका, देन फिर नीचे आया और ऊपर गया। ऊपर आने के बाद में जब यहाँ से और ऊपर गया, ऊपर से एक बार रिजेक्शन आया, ठीक है। एक बार एक जब ये रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद में जब ये कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद में कैंडल सबसे पहले नीचे आई। नीचे आने के बाद में तब हमने पोज़ीशन बनाया, और ये ट्रेड अपना जो है बिन हुआ था। ये 3 ट्रेड मैंने लिया था, ये 3 के तीनों ट्रेड अपना बिन हुआ था। तो ये ट्रेड का देखिए थोड़ा-सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। 17 सेकंड बचा हुआ, 16 सेकंड बचा हुआ, ये अपना 100% का ट्रेड था कल का। देखिए 100% का ट्रेड था। अगली ट्रेड पे हम लोग देखते हैं, अगले ट्रेड पे भी हमने शायद लिया था, हाँ, यहाँ से हमने पुट लिया था। अच्छा, पुट लेने का कारण क्या था, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। पुट लेने का जो कारण था इस पैंडल में, देखिए जब ये ग्रीन ये वाला एक ये लेवल था, और मैं इस कैंडल को जो प्रेजेंट टाइम इस कैंडल को मैं वॉच कर रहा था, ये कैंडल ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और ऐसे गई फिर नीचे आके यहाँ पे कहीं क्लोज कर दी, ठीक है। तो मुझे जो लेवल मिला वो ये वाला पॉइंट का लेवल मिला, और अगली कैंडल यहाँ पे जब आके क्लोज की,
और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन हुई, ओपन होने के बाद सबसे पहले इस लेवल को टच करने गई, तो मैं यहाँ से जो है एक एंट्री बनाता हूँ पुट साइड का, जो कि अपना ये 100% का ट्रेड था। ये कल का अपना तीसरा चौथा ट्रेड था, ये भी अपना 100% का ट्रेड था। ये बिन था। 25 सेकंड बचा हुआ, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जो मैंने शुरू के 3 गलतियाँ की, वो बहुत बड़ी गलती थी। शुरू में अगर ट्रेड पॉज़िटिव में आ जाता है, तो हमारा जो माइंड है वो पॉज़िटिव में ही रहता है। बट वो अगर सुबह शुरू में ही ट्रेड अपने नेगेटिव में चले जाते हैं, अपने पक्ष में नहीं रहते हैं, तो हम हाइपर हो जाते हैं। जो मैंने गलती की, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, कोशिश यही करूँगा। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो 4 ट्रेड मेरे बिन हो गए थे। अब इसके बाद में भी 1 ट्रेड और लेता हूँ, जो कि 5वाँ मेरा ट्रेड था, और वो भी बिन हो जाता है, 100% बिन हो जाता है। बट मैं उसको एक बार देखता हूँ, कहाँ पे मैंने लिया था। हाँ, यहीं पे लिया था मैं, यहाँ पे जो है कॉल साइड का ट्रेड लिया था। शायद यहीं पे लिया था, कहाँ पे लिया था, बट कॉल साइड का मैंने ट्रेड लिया था, लगा भी दिया था मैंने। देखते हैं कहाँ पे लिया था, या इग्नोर कर दिया था। मैं थोड़ा-सा फॉरवर्ड करता हूँ। इस पे नहीं लिया था, ब्रेकआउट हुआ था। हाँ, यहाँ पे मैंने लिया था, इस कैंडल को, इस ट्रेड को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मैंने एक लेवल मार्क किया था मैं। एक ये लेवल मैंने मार्क किया था, जब ये कैंडल आई होगी प्रीवियस, ये कि हमको लेवल मिला था, और लेवल पे ही हमने ट्रेड लिया था। अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो यहाँ पे भी एक लेवल है। तो लेवल पे ही हमने यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड किया था, और ये अपना 100% का ट्रेड था, ये भी विन हुआ था। इसके बाद में थोड़ा-सा मैं पैनिक हो गया था, जो कि मैं लगातार 3 या 4 या 7 ट्रेड में विन लॉस कर दिया था। वो मेरी बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैं पैनिक हो गया था। अब पैनिक नहीं होऊँगा आइंदा, अपने आप में सुधार ज़रूर करूँगा। इससे पहले अगर मेरी सारी स्ट्रीम को जाकर के देखोगे, तो मैं 1 दिन में ही लॉस था, और ये कल का अपना दूसरा दिन लॉस हुआ। तो ओवरऑल हमने 14 स्ट्रीम की थी, जिसमें से मेरा 2 लॉस था, बाकी सब विन है। तो ठीक है, कोई नहीं। मैंने यहाँ पे बोला था कि ये लेवल के ऊपर ही क्लोज़ करेगी, ऊपर ही क्लोज़ करी। अच्छा, अब इसके बाद में हम जो है एक ट्रेड और लेते हैं, यहीं पे लेते हैं। अब इस ट्रेड को देखिए, ये भी लॉस होता है। लॉस होने का कारण क्या होता है? जब मैं ये 65 का एक लेवल है, इसको मैं फाइंड आउट कर लिया। जब यहाँ पे से बायर का रिजेक्शन आया, और यहीं पे आपके कैंडल को क्लोज हुई, और अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन ओपन हुई, तो मेरे को ये लगा कि ये जो लेवल है 65 का, ये वाला लेवल, इसके नीचे ये लोग सेलर रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो जब कैंडल यहाँ कहीं आती है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लेता हूँ। मुझे पूरा विश्वास होता है कि ये जो सेलर हैं, ये 65 का ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिया। बट हुआ क्या, ये इसका लॉजिक तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये आखिर 65 के लेवल को ब्रेकआउट कैसे कर दिया, जबकि इनका प्रीवियस कैंडल जो है, ये अपने ही 65 को लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुआ। और ये मेरा लॉस हो गया था, 2 ट्रेड लॉस हो गया था। उसके बाद में मैं थोड़ा और पैनिक हो जाता हूँ, अभी आप लोग देखिएगा। 15 सेकंड 13 सेकंड बचा हुआ है इस ट्रेड का रिजल्ट आने में। रिजल्ट आ जाने दीजिए, ये लॉस ही होता है, 100% का लॉस होता है। बट इस लॉस के होने का कारण मुझे नहीं पता चला। कल के डेट थोड़ा-सा अपना दिन नहीं था, या यूँ कह लो कि, अच्छा हाँ, सॉरी। अब जो यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड ये लिए हैं, 3-4 ट्रेड लिए हैं, ये वाले 4 ट्रेड, ये क्यों लिया? ये 4-5 ट्रेड ले लिया मैंने। ये लेने का जो कारण था, वो ये था, मुझे ये लगा कि ये, चलो, ये हो सकता है फेक ब्रेकआउट हुआ हो। ये वाला जो लेवल है 65 का, अगर आप लोग इसको वॉच करेंगे, ये वाला लेवल जो है, मुझे ये लगा कि ये उसका फेक फेक ब्रेकआउट हुआ। तो मैं भी, जब फेक ब्रेकआउट होता है, तो एक रिवर्सल आ जाता है। तो इस पे मैं मार्टिंगल ले लिया था, और मैं मार्टिंगल कभी लेता नहीं, जिसके कारण मेरा इससे पहले 3 ट्रेड लॉस हुआ, और ये 4 ट्रेड 5 ट्रेड लॉस हुआ। तो 5 3 8 ट्रेड मेरा ये लॉस हुआ, और 6 ट्रेड मेरा पहले लिया। तो 8 6 14,000 रुपये का मेरा लॉस हुआ था, जिसमें मैंने 5,000 रुपये कवर कर लिया था। तो 14 में से 5 गया, 9,000 रुपये, टोटल मैं 9,000 रुपये का लॉस में हूँ। उसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का अपना लॉस का एनालिसिस था।
क्योंकि हमने अपने लॉस को एनालाइज़ किया और कहाँ-कहाँ हमने गलती की, गलतियों को अपने सीखने का गलतियों को फाइंड आउट करने के साथ-साथ उससे कुछ सीखने को मिला अपने आप को। बट ये वाले कैंडल का लॉस का रीज़न मुझे नहीं पता चला, जिस पे मैं अभी भी वर्क